तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो से, जहाँ पे कॉबी उसके पास खड़ा है और जितने भी पायरेट्स हैं उस पर गोली तान के खड़े हैं। पायरेट्स गोली चलाने वाले होते हैं, वैसे ही लूफी हवा में से उड़ता आता है और जोरो के आगे आके खड़ा हो जाता है। पायरेट्स फायरिंग करना चालू कर देते हैं, पर लूफी का कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि वो रबर से बना है और जितने भी गोलियां उसके शरीर के अंदर जाती हैं वो वापस बाहर आ जाती हैं। एपिसोड का नाम है मॉर्गन वर्सेस लूफी हु इज़ द मिस्टीरियस प्रिटिकल। जोरो लूफी की किंग ऑफ पायरेट वाली बात सुन के बोलता है, क्या तुम्हें इसका मतलब ही पता है? तो लूफी बोलता है, किंग ऑफ पायरेट का मतलब क्या होता है? किंग ऑफ पायरेट का मतलब होता है किंग ऑफ पायरेट, और मुझे वो बनना है। तो फिर जोरो बोलता है कि तुम सीरियस हो? तो फिर पीछे से कॉबी बोलता है कि हाँ लूफी सान इस बारे में बिल्कुल सीरियस है, पहले भी मेरे को भी यही लगा था। लूफी जोरो की तीनों तलवार ले आता है और बोलता है कि तुम्हारी इनमें से कौन सी है? जोरो बोलता है तीनों मेरी है, मैं 3 तलवार स्टाइल यूज़ करता हूँ। ये सब बोलने के बाद जोरो आखिर में लूफी को कैप्टन बोलता है, जिससे लूफी बहुत खुश हो जाता है। लूफी समझ जाता है कि जोरो उसकी क्रू का मेंबर बनने के लिए तैयार हो चुका है। जोरो बोलता है कि अगर तुम मेरी रस्सियाँ नहीं खोलोगे तो मैं तुम्हारी क्रू का मेंबर कैसे बनूंगा? मॉर्गन उसके चेले ये सब देख रहे होते हैं। मॉर्गन बोलता है, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत। डेविल फ्रूट में अलग अलग रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। सुनामी लाने की शक्ति, मुंह से आग उगलने की शक्ति और न जाने कैसी कैसी शक्ति। डेविल फ्रूट आज तक एक राज बन के रहा है, किसी ने उसको ज़्यादा देखा नहीं है और ना किसी ने उसको ज़्यादा खाया है। लूफी जोरो की रस्सी खोल ही रहा होता है, इतने में जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं वो लूफी और जोरो और कॉबी पे तीनों पे हमला कर देते हैं। जोरो चिल्ला के बोलता है, मेरी रस्सी जल्दी खोलो वरना ये हम सबको मार डालेंगे। जैसे ही जोरो की रस्सी खुलती है वैसे ही अपनी एक तलवार मुंह में पकड़ के और 2 तलवार हाथ में पकड़ के पायरेट्स के आगे खड़ा हो जाता है। ये सब देख के लूफी और कॉबी बड़े खुश होते हैं। लूफी बोलता है कि जोरो कितना कूल है। जोरो मुंह में एक तलवार पकड़ के बोलता है, अगर तुम सब हिले तो तुम सब मरोगे। ये बात सुनकर जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं और जितने भी मॉर्गन के चेले होते हैं वो सारे रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जोरो कितना ताकतवर है। जोरो लूफी को बोलता है कि तुम्हारी तरह मेरा भी एक सपना है। तो लूफी बोलता है, तुम्हारा कैसा सपना है? तो जोरो बोलता है कि मेरे को दुनिया का सबसे नंबर 1 तलवारबाज बनना है, और अगर तुम्हारी क्रू का मेंबर बनना मेरे सपने के बीच में आया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। लूफी बोलता है, मुझे भी एक महान तलवारबाज की ज़रूरत थी, और अगर तुम तलवारबाज हो तो मैं तुम्हें अपनी क्रू का मेंबर ज़रूर बनाऊंगा। जोरो बोलता है कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अपना नाम दुनिया में फेमस करना है, चाहे वो गलत काम से क्यों ना हो। पीछे से मॉर्गन चिल्ला के बोलता है कि जल्दी जाओ उन पर हमला करो। लूफी जोरो से बोलता है, जोरो नीचे झुक जाओ, और लूफी अपनी टांग बेड़ी करके जितने भी सारे पायरेट्स होते हैं उन सबको लात मारता है। जोरो देखकर वापस चौंक जाता है और बोलता है, तुम ये आखिर कैसे कर लेते हो? तो फिर लूफी बोलता है, मैंने गम गम फल खाकर ये शक्ति हासिल की है। मॉर्गन ये सब देख रहा होता है और बड़ा अचंभे में होता है, और मॉर्गन बोलता है, तो ये है डेविल फ्रूट की ताकत, ये बिल्कुल राक्षसों वाली शक्ति है। मॉर्गन बोलता है, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मेरी आर्मी तो कुछ काम करने वाली है नहीं। जोरो ये सब देख के बोलता है कि इसकी आर्मी और ये दोनों पागल हैं। इतने में लूफी भग के जाता है और मॉर्गन की कुल्हाड़ी पे हमला कर देता है, जो कि उसके हाथ पे बनी है। मॉर्गन गुस्से में आके बोलता है कि तुम मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मैं हूँ नेवी का कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन, जिसके हाथ पे कुल्हाड़ी बनी पड़ी है लोहे की। मॉर्गन अपने हाथ से लूफी पे एक अटैक करता है, पर लूफी उसका अटैक डॉज कर देता है। लूफी हवा में उड़ के एक लात मारता है और मॉर्गन लुढ़कता लुढ़कता पीछे चला जाता है। लूफी हवा में उड़ के वापस एक लात मारता है और मॉर्गन को वहीं पे ढेर कर देता है। ये सब देख रहे होते हैं मॉर्गन के सैनिक, और वो बड़े अचंभे में होते हैं कि आखिर ये बच्चा हमारे कैप्टन को कैसे मार रहा है। लूफी मॉर्गन को हरा देता है और मॉर्गन से बोलता है कि तुम कैप्टन नेवी के नाम पे एक धब्बा हो, नेवी के कैप्टन के नाम पे एक धब्बा हो, कॉबी तुम्हारे जैसा कैप्टन कभी नहीं बनना चाहेगा। इतने में मॉर्गन का बेटा होता है, वो कॉबी के सर पे बंदूक तान देता है। लूफी इस बात को देख के हंसता है और बोलता है कि कॉबी तुम्हारे इससे डरने वाला नहीं है। कॉबी जोर से चिल्ला के बोलता है, अगर मैं इधर मर भी जाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके हाथों से बस तुमको इसको हराना पड़ेगा। जैसे लूफी उसको बचाने की कोशिश करता है, मॉर्गन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। जोरो ये सब देख लेता है और जोरो जाके अपनी मुंह की तलवार से मॉर्गन को मार देता है। मॉर्गन आखिरकार हार ही जाता है, और जितने भी नेवी वाले होते हैं ये इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि उनका लीडर मर चुका है, क्योंकि उसने उनको बंदी बना रखा था जितने भी नेवी वाले होते हैं, और इस बात से बड़ा खुश होकर अपनी तलवार हवा में उछाल देते हैं और वो अब आज़ाद हो चुके हैं। ये सब करने के बाद जोरो वहीं पे ग्राउंड पे पड़ जाता है और बोलता है, मैं बहुत भूखा हूँ। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है उस ऑरेंज बाल वाली लड़की का, जो 2 नेवी ऑफिसर को रस्सी से बांध चुकी होती है। पता नहीं ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। ये जाती है दूसरे कमरे में और इधर हेरा ढूंढनी शुरू कर देती है। ये पता नहीं क्या ढूंढ रही है, पर इसको एक नक्शा मिलता है, नक्शा नहीं चार्ट मिलता है। कुछ उसी से सिमिलर चीज़ उसको मिलती है जिस पर लिखा होता है कैप्टन बगी। वो मिलने के बाद वो ऑरेंज वाली लड़की बोलती है, ये चार्ट नहीं है, आखिर ये मार्क किस चीज़ का है? इससे पता चलता है कि लड़की चार्ट ढूंढ रही है। कैप्टन बगी का नाम देखकर वो सोचती है कि वही इमॉर्टल आदमी है जिसे लोग बोलते हैं कि ये अमर आदमी है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है जोरो का, जो उस छोटी सी लड़की की माँ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं लूफी, जोरो और कॉबी। जोरो बोलता है, मैंने बहुत दिन बाद खाना खाया है, और लूफी बोलता है कि तुम बस इतना ही खाओगे? जोरो बोलता है, आखिर तुम मेरे से ज़्यादा खाना कैसे खा सकते हो? फिर कॉबी पीछे से बोलता है कि हमको फ्री में खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। वो छोटी सी लड़की लूफी के पास जाके बोलती है कि तुम सच्ची में बहुत ताकतवर हो। लूफी बोलता है, मैं इससे भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। इतने में जोरो बोलता है, क्या तुमने कितने मेंबर्स जमा करे हैं क्रू के लिए? फिर बोलता है, मेंबर्स? मैंने तो बस तुम्हें जमा करा है।
तो फिर ज़ोरो बोलता है क्या बस तुमने एक ही मेंबर जमा करा है और वो भी मैं। ज़ोरो बोलता है एक मेंबर से कोई क्रू नहीं बनता। लूफी बोलता है तो क्या हुआ, हम सब स्ट्रांग तो हैं। तो फिर बोलता है ज़ोरो कि तुम्हारी बोट कहाँ पे है। लूफी वहाँ इशारा करते हुए बोलता है वहाँ पे। फिर ज़ोरो एक खिड़की से बाहर जाके देखता है, वहाँ पे एक छोटी सी लकड़ी की नाव खड़ी होती है। ज़ोरो उस नाव को देख कर बड़े परेशान होता है और फिर बात बात पे ज़ोर से लूफी पे हंसने लगता है। फिर लूफी बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। फिर ज़ोरो बोलता है कि तुम इस नाव पे सफ़र करोगे, इस नाव पे अपना क्रू इकट्ठा करोगे, इस नाव पे अपना पायरेट का किंग बनोगे। फिर लूफी बोलता है कि ये नाव हमारे पास हमेशा नहीं रहेगी, हमारे पास इससे भी बड़ी नाव आएगी जिस पर मेरा पसंदीदा फ्लैग लगा होगा। फिर ज़ोरो बोलता है कि आखिर वो नाव आएगी कैसे, और फिर ज़ोरो बोलता है मैंने गलत बंदे को अपना कैप्टन बना लिया। इतने में वो छोटी लड़की लूफी से पूछती है कि आखिर तुम अब जाने किधर वाले हो। तो लूफी बोलता है कि हम जाने वाले हैं ग्रैंड लाइन पे। ये बात सुनकर जितना भी कॉबी होता है अपना सारा जूस थूक देता है और बड़ा शौक में होता है और बोलता है कि तुम सच्ची में ग्रैंड लाइन में जाने वाले हो, तुम्हें पता भी है वहाँ पे क्या होता है। कॉबी का ये रिएक्शन देख के जो छोटी लड़की होती है वो कॉबी से पूछती है कि ग्रैंड लाइन सच्ची में इतनी डरावनी जगह है। फिर कॉबी सबको बताता है कि ग्रैंड लाइन कहाँ पे है और इतनी डरावनी क्यों है। असल में एक गोल्ड रॉजर नाम का एक महान पायरेट था जो मरते मरते लोगों को ये बोलते गया कि मैंने वन पीस को वहाँ पे कहीं छुपाया है और आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो। और अब वो जो जगह है वो युद्ध के मैदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। वहाँ पे जितने भी पायरेट्स होते हैं वहाँ पे आपस में लड़ते रहते हैं हर वक्त और वहाँ पर बहुत खून खराबा छोटी बच्ची की जो माँ होती है वो बोलती है कि उस जगह पे जो भी गया आज तक जिंदा बच के वापस नहीं आया। लूफी बोलता है तो क्या हुआ, वन पीस तो उधर ही है ना, हमें उधर ही जाना पड़ेगा। तो फिर ज़ोरो बोलता है अब कर भी क्या सकते हैं, लूफी आखिर किसी की बात थोड़ी सुनेगा। कॉबी बोलता है कि मैं लूफी को इतने टाइम से नहीं जानता और शायद मैं उसका दोस्त भी नहीं हूँ और मैं इतना अच्छा जानता नहीं हूँ। इतने में लूफी बोलता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर ये बात सुन के कॉबी बड़ा खुश होता है और बोलता है कि पहली बार उसको किसी ने उसका दोस्त बनाया है। कॉबी बताता है कि ऐसा उसका बचपन से कोई दोस्त नहीं था और सब उससे दूर रहते थे। फिर कॉबी बोलता है कि लूफी ने मेरे को सिखाया है अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं और अब मैं अपना सपना पूरा करूँगा, नेवी में जाऊँगा। ये बात सुनकर ज़ोरो बड़ा हैरान होता है और कॉबी से बोलता है अगर तुम्हें नेवी में सच्ची में जाना है तो तुम्हें नेवी वालों को ये कभी नहीं बताना है कि तुम एक पायरेट की शिप पे काम कर चुके हो। कभी ये मत बताना कि तुमने अलविदा की शिप पे 2 साल काम किया है। इतने में गेट से जितने भी नेवी वाले होते हैं वो अंदर चले आते हैं। नेवी वाले आते ही लूफी और ज़ोरो से पूछते हैं क्या तुम दोनों पायरेट हो। तो फिर लूफी बिना डरे सच बोल देता है और बोलता है कि हाँ हम पायरेट हैं। ये बात सुन के ज़्यादा नेवी वाले चौंकते तो नहीं हैं और बोलते हैं कि हम जानते हैं तुमने हमारी कितनी मदद की है, तुमने इस जगह को आज़ाद किया है मॉर्गन से, पर हम नेवी वाले हैं और हम पायरेट्स को इस शहर में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर लूफी बोलता है कि ठीक है, और जितने भी पीछे गांव वाले होते हैं बोलते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लूफी बोलता है अब हमें इधर से जाना चाहिए। जो छोटी बच्ची होती है वो लूफी से पूछती है क्या तुम सच्ची में जा रहे हो। तो लूफी बोलता है हाँ हम कभी दोबारा मिलेंगे। और फिर जो ज़ोरो और लूफी होते हैं वो कॉबी को छोड़ के उधर से जा रहे होते हैं। इतने में कॉबी सोचता है क्या मेरे को उनके साथ जाना चाहिए या नहीं। जाते जाते जो नेवी का एक ऑफिसर है वो लूफी को पीछे से टोकता है और लूफी से पूछता है क्या ये कॉबी तुम्हारी टीम में नहीं है, ये तुम्हारे क्रू का हिस्सा नहीं है, क्या ये पायरेट नहीं है। तो फिर जो लूफी बोलता है कि मैं नहीं जानता ये बंदा है कौन, और जाके कॉबी को परेशान करने लग जाता है। फिर कॉबी गुस्से में आके लूफी को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और फिर लूफी भी कॉबी को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है और दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। ये सब देख के नेवी वाले होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं क्या तुम इधर से जा रहे हो या नहीं। नेवी वाले बोलते हैं तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक टीम में हो ही नहीं सकते। तो फिर ज़ोरो लूफी को पकड़ के खींच लेता है और लूफी इस बात से बड़ा खुश होता है कि कैसे उसने उसको यकीन दिला दिया कि वो हमारी टीम का मेंबर नहीं है। और फिर लूफी उधर से चलता बनता है और फिर कॉबी पड़ा पड़ा वहीं सोच रहा होता है कि लूफी ने उसकी जान बचाने के लिए ये सब किया, लूफी ने उसका सपना पूरा करने के लिए किया, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि वो भी एक पायरेट है तो वो नेवी में कभी नहीं जा पाता। कॉबी को पता चल जाता है कि लूफी ने उसका सपना पूरा करने के लिए ये सब किया। तो फिर जो कॉबी होता है वो अपने दिल पे पत्थर रख के और हिम्मत करके नेवी के कैप्टन से बोल देता है कि मेरे को नेवी में शामिल कर लो। और फिर जो नेवी का कैप्टन होता है वो सच्ची में सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये पायरेट्स का मेंबर था भी या नहीं। कॉबी के सर पे नेवी में जाने का जुनून साफ साफ दिख रहा होता है और जो नेवी का कमांडर होता है वो कॉबी से बोलता है कि तुम जानते हो नेवी में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आज से तुम्हें इस परेशानियों का सामना खुद करना पड़ेगा। कॉबी समझ जाता है कि उसे नेवी में भर्ती कर लिया गया है और वो जो नेवी का कमांडर होता है उसको सल्यूट करता है। दूसरा सीन हमें दिखाया जाता है ऑरेंज बाल वाली लड़की का, जो लूफी के बगल में ही उसकी बोट होती है, लूफी से थोड़ी बड़ी उसकी बोट होती है और वो लड़की भी कहीं सफ़र पर जा रही होती है। इतने में ज़ोरो और लूफी अपनी बोट पर पहुंच जाते हैं और ज़ोरो लूफी से पूछता है कि तुमने सब जानबूझ के किया। तो लूफी बोलता है कौन सा सब जानबूझ के किया, मेरे को कुछ नहीं पता। तो ज़ोरो बोलता है अब नाटक मत करो। और जितने भी कॉबी और जितने भी विलेजर्स होते हैं और जितने भी नेवी वाले होते हैं वो लूफी और ज़ोरो को सैल्यूट मारते हैं, उधर तक उन्हें छोड़ने आते हैं। और जितने भी नेवी वाले होते हैं इस बात से बड़ा खुश होते हैं कि लूफी और ज़ोरो ने मिलकर उनको आज़ाद कर दिया। तो फिर ज़ोरो बोलता है कि ये पहली बार होगा कि पायरेट्स को नेवी वाले सल्यूट मार रहे हैं खुद।
और ये बात सुन के कॉबी की आंखों में से आंसू आ जाता है और वो सोचता है अब लूफी उसको छोड़कर चला जाएगा। जो लूफी और ज़ोरो होते हैं वो अपने सफ़र पर निकल चुके हैं और लूफी सोचता है कि मन ही मन कि उसे भी एक स्ट्रॉन्ग नेवी वाला बनना है। ज़ोरो बोलता है सफ़र में पता नहीं हमारी कैसी कैसी मुश्किल इंतज़ार कर रही हैं। तो फिर लूफी बोलता है कि चाहे कैसी मुश्किल आए मैं पायरेट्स का किंग ज़रूर बनूंगा। तो फिर ज़ोरो बोलता है कि तुम इस बात से इतना ऑब्सेस क्यों हो, तुम पायरेट्स का किंग ही क्यों बनना चाहते हो, कोई रीज़न। तो फिर लूफी बोलता है कोई रीज़न नहीं है, मैंने बस एक आदमी को प्रॉमिस करा है कि मैं खुद का क्रू बनाऊंगा। खुद का क्रू बनाने के बाद मैं वन पीस खजाने की खोज में निकलूंगा और पायरेट्स का राजा कहलाऊंगा। और फिर लूफी बोलता है कि शायद मेरी टोपी अच्छे से जानती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो फिर ज़ोरो सोचता है आखिर ये आदमी है क्या चीज़, ये करना क्या चाहता है। फिर लूफी हवा में ज़ोर से हाथ फैलाता है और बोलता है चलो हम सफ़र पर निकल चुके हैं। और इसी के साथ वन पीस का 3rd एपिसोड भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है।